अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल एंड यू में नाजिया मलिक एक बार फिर आपके साथ। और स्टाइल एंड यू में हम आपको बताते हैं डिफरेंट स्टाइल्स। आज आपके लिए जी हम बात करने वाले हैं समर्स पर, कि समर्स पर कौन से कलर्स होने चाहिए। गर्मी शदीद होती है और आपको ये नहीं पता चलता कि हम कैसे आउटफिट्स पहने, कौन सा मटेरियल पहने और किस तरह के आउटफिट्स आपको जो गर्मी का फील है वो ख़त्म करेंगे। जिस तरह अभी मैंने भी आउटफिट पहना हुआ है और ये आउटफिट है हुमा अलीम डिज़ाइनर का। अब आप ये देखें, इसमें जो कलर्स हैं वो आपको बड़ा रिफ़्रेशिंग फील कराएंगे और ये ऐसा आउटफिट है कि आप हर जगह पहन भी सकते हैं। बेसिकली हमें अपने आप को ऐसे स्टाइलिंग करानी है, हमने अपना ऐसे ख्याल रखना है कि हर मौसम में, हर ओकेजन में हम अच्छे भी लगे, डिफरेंट भी लगे और मौसम के हिसाब से कपड़े भी पहने। तो पहले तो मैं अपनी वॉक दिखाऊंगी आपको इस आउटफिट के साथ और उसके बाद फिर हम हुमा को भी बुलाएंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट, आज जो बात करने वाली हैं समर आउटफिट्स पर, मैं बुलाऊंगी हुमा अलीम। प्लीज वेलकम। हाउ आर यू हुमा, कैसी हैं आप? यस, आजकल तो हम इसी तरह ही मिल रहे होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? अच्छा, लवली स्टाफ, आपका काम बहुत अच्छा है और कुछ समर के हिसाब से आप बताएंगे कि कैसे आउटफिट्स आप बना रही हैं। समर्स ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले विद द कलर्स, यू हैव टू सी कि ऐसे कलर्स हो जो चुभे नहीं, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत पेस्टल्स हो एंड ईज़िली कैरी हो जाए। और आप लोग उसके फैब्रिक्स को देखें, उसके टेक्सचर्स को देखें कि गर्मी ना लगे, ईज़िली इंसान कैरी, जैसे आपने पहना हुआ है माशाल्लाह से, मैंने पहना हुआ है। आपका भी आउटफिट दिखाया जाए ज़रा। तो अब हम देखेंगे ज़रा हुमा के आउटफिट्स। तो कैसे देखेंगे? हम मैजिक के ज़रिए। हुमा के आउटफिट्स आ गए। ऑलराइट, ये आगे कपड़े अब हुमा अलीम के, और हुमा अलीम ने जो डिज़ाइन किए हुए हैं आउटफिट्स उनमें से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ये वाला आउटफिट, दिस इज़ ऑन विच मटीरियल? दिस इज़ अ कॉटन नेट। ठीक है। वेरी समरी, वेरी लाइट, यू कैन ब्रीथ, यू कैन कैरी ईजीली। और इसमें जैसे लोग कहते हैं कि सी थ्रू ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लॉन के कपड़े सी थ्रू हो रहे होते हैं सब। इसमें शमीज़ भी रखी हुई है हमने, सिल्क फैब्रिक, वेरी नाइस, वेरी लाइट, दैट ईजिली कैरी एंड समर के लिहाज से वेरी यू कैन ईजिली वेयर इट। वेरी नाइस आउटफिट। और ये कहाँ कहाँ पहना जा सकता है? I mean everywhere, you can go to your kitty parties, any dinners, any इवन एंगेजमेंट्स में भी आए थे, हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा पहनना ज़रूरी होता है जिसमें आप अच्छे भी लगें और कंफर्टेबल भी। अच्छा, दिस इज़ ब्लॉक प्रिंट, अगेन दिस इज़ वेरी नाइस। यस, इन दिस मैंने भी एक समर लाइन निकाली है अपनी, सारी ब्लॉक प्रिंट्स पे, शिफॉन पे, रॉ सिल्क पे। शिफॉन, वेरी नाइस, वेरी समरी, वेरी एंड अगेन कहाँ कहाँ पहन सकते हैं ये? एनीवेयर, फॉर्मली आप पहन लें, किसी पार्टीज में पहन लें, गेट टुगेदर्स में पहन लें, लाइक नाइसली व्हेनेवर यू वांट टू वेयर इट। ठीक है। एंड इवन आप डे टाइम में भी पहन सकते हैं इसे? हाँ, डे टाइम पे ऑब्वियसली इट्स वेरी समरी। ऑलराइट, अगेन अनदर ब्यूटीफुल आउटफिट। एक और चीज़ हमने फैब्रिक से खेला है, डिफरेंट नेट लेसेस को हमने मिक्स एंड मैच करके समर के बटरफ्लाइज एंड नाइसली फील आए कि द वे यू आर कैरिंग इट। हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है फ्लावर्स की एंड एम्बेलिशमेंट। इसमें नेट भी है, इसमें ऑर्गेन्जा भी है, इनमें लेसेस भी हैं, इनमें काम मिक्स एंड मैच हमने करा है इसमें। एंड दिस इज वर्क या दिस इज व्हाट? वी हैव एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी, हाँ, ये सब एम्ब्रॉयडरी, दिस इज एवरीथिंग इज एम्ब्रॉयडरी एंड एम्बेलिशमेंट हमने पर्ल से करी है, मिक्स एंड मैच फैब्रिक को करा है। इसी में भी, इसमें भी क्या है, ये अलग फैब्रिक है, ये अलग फैब्रिक है, हमने मिक्स एंड मैच फैब्रिक। पर ये अगेन आप पहन सकते हैं, फॉर्मली भी पहन सकते हैं, और अगर स्पेशली ख़वातीन के बहुत ज़्यादा ओकेजन्स होते हैं डे टाइम पे, कलर भी ऐसा डे टाइम पे भी, एंड इवन फॉर्मली लाइक किसी के यहाँ हाँ होती है कि वो जो है लड़का लड़की की हाँ है, तो उसमें भी फैमिली मेम्बर्स में भी पहन सकते हैं, लड़की को भी पहना सकते हैं, कलर डिफरेंट करके थोड़ा सा। और काफ़ी सारी जगहों पे आप इस ऐसे आउटफिट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस वन, वेरी समरी मटीरियल, कॉटन, लॉन, आई थिंक दिस इज़ अ लॉन
एंड फॉर ऑफिस गर्ल्स जो हमारी ऑफिस से जाती हैं, लाइट चाहिए होता है, ईजिली कैरी कर लें, यू नो, तो उसको लाइटली से हमने एम्ब्रॉयडरी दे दी है हल्की, एंड विथ नेट, एंड ईजिली इनकी ट्राउज़र्स पे भी हमने काम किया हुआ है, डिफरेंट प्लीट्स डाली हुई हैं, डिफरेंट, तो यू नो ईजिली जैसे आपकी भी हुई है पहन सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे है और मुझे सबसे जो कंफर्टेबल लगा है वो ये लगा है कि बस आप इसे पहन लो, इसको आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी इसके बाद। Exactly. What is this basically? This is a linen. It's a poncho. It's a very light linen और ये very इसका मतलब क्या है, क्या ये पहनने में is just a poncho? You can wear it with a चूड़ीदार pajama or a jeans. It's a very stylish. Belt or yeah, what? it has a belt. Okay. It's from there. Okay. आप यहाँ से इसको टाइट फिट अपने लिहाज से कर सकते हैं, ठीक वो है, बांध दें and just wear it. ये तो बहुत ही समरी और बहुत ही इसमें ठंडक का एहसास और गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये सारे आउटफिट्स हमने दिखाए आपको आज हुमालीम के, और अब इनके ही आउटफिट्स की हम आपको कैटवॉक दिखाएंगे और फिर एक और डिज़ाइनर से मिलवाएंगे। ऑलराइट, अब मैं डिफरेंट डिज़ाइनर को बुलाऊंगी और वो बताएंगी अपने समर कलेक्शन के हवाले से कि उनकी समर कलेक्शन कैसी है। उनका आउटफिट मैंने भी पहना हुआ है और ये आप आउटफिट देख सकते हैं। तो मैं दावत दूंगी सुमेरा अलीम को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सुमेरा, आपके आउटफिट्स जो हैं उनके हवाले से भी हम थोड़ा सा जानेंगे और कैसे आपके आउटफिट्स हैं, तो आपकी कलेक्शन को बुलाते हैं। ऑलराइट, सुमेरा की कलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे कलेक्शन में लग रहा है आउटफिट, वो लग रहा है ये कलर ब्राइट भी है पर ये थोड़ा कॉटन स्टाइल का है। ये बताइएगा इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताएं अपने आउटफिट के बारे में। और इसको मैंने अंगरखा कट करवाया है, नीचे इसके साथ में मैंने कटवर्क करवाया है सिंपल। ओके, और इसका ट्राउज़र भी मैं शो करना चाहूँगी नाजिया। प्लेन है और बहुत फिटिंग पर ये ट्राउज़र है और उसके नीचे भी बॉटम पे कटवर्क हुआ हुआ है। ओके, सेम स्कैलप्स जो हैं वो लगवाए आपने। हाँ ठीक है। और ये छोटे से मैंने मोटिव्स का बस एक टच करवाया और स्लीव पे भी सिर्फ ये स्कैलप टच करवाया। ठीक है, ये कट जो है आपके लिए परफेक्ट है। और ये कहाँ पहन सकते हैं आउटफिट? इवनिंग पे अगर आप पहनना चाहें समर वेयर, ये बहुत आइडियल है। अगर अच्छा, इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी ओकेजन में अगर आपने पहना है और ओकेजन ऐसा है कि कहीं फॉर्मल है, तो फॉर्मल में आप ज्वेलरी हैवी पहन सकते हैं और जो आपका जो आउटफिट है वो ज़रा सा लाइट हो जाएगा। अगर आपने लाइट कहीं पे जाना है तो हल्की ज्वेलरी पहन के किसी डिनर वगैरह में भी जा सकते हैं। हम बहुत दफ़ा बहुत सारे कलर्स को मिक्स करें। बिल्कुल। अच्छा, देन आई कैन सी, अच्छा ये आपके ये है, थोड़ा सा मैंने देखा है कि आपकी चिकनकारी भी है, जिस तरह मैंने भी आउटफिट पहना हुआ है। ये आप फॉर्मल भी पहन सकते हैं, इट्स वेरी लाइट, मतलब जो हम शादी ब्याह के लिए कहते हैं ना हमें कुछ चाहिए, दिस इज़ वेरी लाइट लॉन एंड इवन दिस वन, दिस इज़ वेरी नाइस। चिकनकारी आपने बताया है, चिकनकारी इसके ऊपर है और 3D एम्बेलिशमेंट हुई हुई है फ्लावर्स की, पर्ल्स के साथ अटैचमेंट है और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा इसको फॉर्मल करने के लिए यहाँ पे गोटे की धनक के साथ जो है काम। वेरी नाइस। और इसके नीचे आप देखें ये पैच जो है ये स्पेशली ऑर्डर पे बना के लगवाया है, जिससे 3D जो है इंक्लूड इफेक्ट आ रहा है। ये स्लीव्स में मैंने थोड़ा सा इसको एम्बेलिश किया है वही 3D फ्लावर्स के साथ और पर्ल्स की अटैचमेंट के साथ, ताकि आम पे एक बहुत खूबसूरत सा एक अच्छा सा एलिगेंट लुक आए। और जिस कंप्लीट फॉर्मल इसका दुपट्टा आप देखिए, स्पेशली आई वांट टू शो दिस कि ये बहुत खूबसूरत सा नेट का कटवर्क का दुपट्टा है और ये कंप्लीट है आपके इवनिंग वेयर के लिए, स्पेशली समर वेयर। इट्स वेरी नाइस दुपट्टा। ये दुपट्टा बताओ, ये इस येलो के साथ भी जा सकता है। एग्जैक्टली, ऐसे आप किसी के साथ आपके भी पास पहन होनी सकते हैं। चाहिए जो आप किसी भी आउटफिट के साथ बाद में पहन सकते। दिस इज वेरी नाइस। अगेन दिस इज लॉन। मैं देख रही हूँ आजकल डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे लॉन में जो है वो कलेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल भी हो जाती है, सेमी फॉर्मल भी।
एंड दे कैन वेयर इवन जब थक जाए फॉर्मल पहन के तो फिर कैजुअल भी पहन सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई लाइक और इसका बैक पे भी बहुत प्यारा सा एक हमने छोटा सा इसको डिज़ाइन किया है जिससे आपकी बैग सिंपल ना लगे और आप जहाँ जहाँ पहन सकते हैं, इन मीटिंग एंड एवरी पार्टी, जहाँ आप चाहें आराम से आप इसको समर में कैरी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और ये मुझे बहुत अच्छा लाइट लगा. जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई फॉर्मल पहनना है और रात में आपको लाइट कलर नहीं दिल करता पहनने का, रात में अगर लाइट कलर आप पहन रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये होता है कि आप वाइट या ऑफ वाइट पहन सकते हैं. लेकिन उसके अलावा आपका ये जिस तरह पीच हो गया, लाइट पीच हो गया, लाइट येलो हो गया, तो वो लेमन कलर नहीं पहना जाता. तो उसके लिए फिर ये है कि आप रात में कॉटन में कोई भी ब्लैक कलर के साथ आप पहन सकते हैं. और इसका ट्राउजर पे भी काम बना हुआ है. बिल्कुल. अभी हम बिल्कुल देखेंगे आपके सारे आउटफिट्स देखेंगे, लेकिन वो हम दिखाएंगे मॉडल्स के ऊपर और कैटवॉक के ऊपर. लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी अपने इस आउटफिट की कैटवॉक. अभी आपने देखा जिस आउटफिट की मैंने वॉक की है वो कुरुतुलैन ने डिज़ाइन किया, तो मैं कुरुतुलैन को अब दावत दूंगी. प्लीज़ वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? यू लुक नाइस माशाल्लाह से. आज मेरे सारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और सब ने बड़ी अच्छी कलेक्शन बनाई है. तो कुरुतुलैन, आप ये बताएं कि आप समर्स के हिसाब से कैसे डिज़ाइन करती हैं कपड़े. मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये शो इस हवाले से कि हर डिज़ाइनर के अपनी अपनी जगह पर डिफरेंट कलेक्शन और लॉन, और उन्होंने जो ठंडे कपड़ों में बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बनाए. तो आप क्या डिज़ाइन करती हैं, कैसे करती हैं और कौन से मटेरियल्स यूज़ करती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़िया. बेसिकली आपको पता है एक तो गर्मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा जो है मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडे कलर्स यूज़ करूँ, नियॉन कलर्स पे थोड़ा सा वो करूँ. और डिफरेंट आजकल कट आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं. आई जस्ट लव दिस कट. जी, इसमें ये क्या बड़ा यू फील वेरी ठंडा ठंडा. लॉन आपको पता है कंफर्टेबल. गर्मी के हिसाब से कराची का वेदर इस तरह का है कि आपको ठंडे कपड़े चाहिए होते हैं. स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, लॉन भी पहन रहे हैं, कंफर्ट जोन में भी हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है. जी जी. और कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें और वो खुश होकर हमारे पास से जाएं. बिल्कुल. तो अब आपकी कलेक्शन भी दिखाते हैं जो हमारे पास है. सो मैजिक से कलेक्शन आ गई. ऑलराइट, जो अब हम कुरुतुलैन की कलेक्शन दिखाएंगे उसमें से ये मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस वन इज़ वेरी लाइट, वेरी लूज़ और बड़े मज़े से पहनते कि गर्मी नहीं लगे, स्पेशली जब आप काम वगैरह भी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत अच्छा. ये भी बहुत अच्छा. ये स्टाइल्स क्या हैं ये बताएं. और ये आपने लॉन में यूज़ किया है. मैंने इसमें आपने देखा होगा एक तो ये थोड़ा सा झपला स्टाइल है. हाँ, और लूज कट है. तो ये कंफर्टेबल बड़ा होता है बंदा इसमें. ये पहन के साथ झबला हो जाता है? नहीं, झबला नहीं होता. ये थोड़ा सा बंदा कंफर्टेबल होता है. लूज शर्ट, लूज कट है तो डिफरेंट स्टाइल है. स्वेट हो रहा है तो भी आपके चिपक नहीं रहे कपड़े. और लॉन के आपको पता है चिपक जाते हैं कपड़े. बिल्कुल बिल्कुल. ये है. और फिर अगेन दिस वन, आई रियली लाइक दिस. दिस इज वेरी नाइस. पोंचो स्टाइल. हाँ, पोंचो स्टाइल विद बेल्ट.
अगर आपको इसको Fitting टाइट करनी करना है, है, फिट बिल्कुल। करना है, मेरी तरह जो ज़रा से फिट कपड़े भी पसंद करते हैं और लूज़ भी हों, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ लाइक द पोंचो स्टाइल। अच्छा, एंड देन ये भी आप दे दें, मैं हम अगला भी आउटफिट देख लेते हैं। और ये है फिर दिस वन, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये कुर्ती स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट कट है। अच्छा, कुर्ती भी है लेकिन आप कट भी जीन्स different पे भी वेयर कर सकते हो, ट्राउजर पे भी कर सकते हो, प्लाजो पे भी कर सकते हो, ओके, और अगर शलवार आप- पे भी कर सकते सही है। एंड आई रियली लाइक जो मैंने जिस तरह का पहना हुआ है ना, जी, इसी again, स्टाइल का long frock है। लॉन्ग फ्रॉक इज वेरी नाइट एंड वेरी कंफर्टेबल। सीरियसली बताऊं, गर्मी है लेकिन मुझे इस आउटफिट में बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। हो। और नाज़िया, ये मज़े कि- की बात आपको हाँ। बताऊं कि इसकी लॉन जो है वो सारी हैंड प्रिंट है, जो अच्छा, जी ये very खुद के nice। प्रिंट बनवाए हुए हैं। ठीक है, ये आपके अपने प्रिंट जी बनाए हुए बिल्कुल, हैं। ये आपको इसीलिए- मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक्सक्लूसिव भी हो जाते हैं। दिस इज नाइस एंड समथिंग वेरी वेरी समरी। ये क्या है बताएं? ये थोड़ी सी लॉन्ग मैक्सी है। इसको जरा पकड़ लें, ये मुझे दे दें। नहीं नहीं, वो दे दें मुझे, इसको आप पकड़ लें। हाँ, बताएं इसके बारे में। ये लॉन्ग मैक्सी है, आप लाइक पार्टी वेयर स्टाइल है। ठीक है, पार्टी वेयर स्टाइल लॉन्ग मैक्सी एंड द प्लस पॉइंट के और बहुत very ठंडा summery, कलर। again, ठंडा है। आपने अगर कोई ओकेजन ऐसा है आपका कि वो डे टाइम पर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन आप ये ऐसे जो आउटफिट्स हैं कि नाइट टाइम पे पहन सकते हैं। मुझे इनकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ लगी है और वो ये है कि लिनन, लाइट लिनन, जो कॉटन लिनन होता है उस स्टाइल में आपने ये गरारा बनाया हुआ है। आई लव दिस, दिस इज़ वेरी नाइस। अगेन समर में आपने कुछ ऐसी चीज़ जो आपने फॉर्मल पहनना है, शादी ब्याह पे पहनना है, उसमें आप ये इस टाइप की चीज़ आराम से आप पहन सकते हैं। एंड अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस एंड स्टाइल जो बहुत अच्छे हैं। आपका मुझे ये भी अच्छा लगा। जी, ये बिल्कुल इसकी खास बात जो है वो ये है कि ये सूसी है, सूसी जी। है। सूसी जो सूसी है, इसके साथ वो सूसी की हमारी बड़ी शलवार है। पाकिस्तान की पहचान है। और इसकी खास बात है कि शॉर्ट शर्ट के साथ सूसी की शलवार जो बड़ी प्रोमिनेंट ये नजर आती है। ऑफिस वर्क वाले भी पहन सकते हैं, शॉर्ट है और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, तो आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त। और अब हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि कुरुदलैंड के कलेक्शन जो है वो मॉडल्स पे कैसे लगते हैं और आपको दिखाएंगे। ऑलराइट, तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर गर्मियों में कौन सी खुराक खानी चाहिए और कैसे खुराक खानी चाहिए जिससे आपको एनर्जी भी मिले और स्किन भी आपकी अच्छी हो। तो समर्स के हवाले से जो खाने, जो खुराक है, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं। उनको दावा देंगे। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं? प्लीज़ हैव सीट। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाऊंगी आपको ये बताने के लिए कि मेकअप कैसा होना चाहिए समर्स में, तो बताएंगी नादो सैलून से नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? प्लीज हैव सीट। थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर आयशा से पूछूंगी कि समर्स के क्या ऐसे खाने हैं जिससे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करे और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगे और एनर्जेटिक भी रहे। जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जितना पानी का इस्तेमाल हो उतना अच्छा है। कीप योर सेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितनी गर्मी है तो उस हिसाब से जितना लाइट हम फूड का इस्तेमाल करें वो समर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। उसमें यह है कि सैलड्स का इस्तेमाल हो, वो ग्रीन फ्रेश सैलड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। अगर उनको हम सूप्स में भी लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। सूप में भी सैलड डाल दें। हाँ, सूप में भी बहुत है और ये आपको फ्रेश भी रखती हैं, बहुत सूदिंग रहती हैं इस मौसम के हिसाब से। स्मूदीज कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, स्मूदीज़ में ये है कि अगर मेलन स्मूदी भी बना लें तो कोई लोगों को बहुत पसंद
पसंद आती है। ड्रिंक्स में भी ये है कि अगर हम मेलन का ड्रिंक लेते हैं, फालसा मौजूद है, फालसे का ड्रिंक ले लें। ये वो समझे कि समर की वो सौगात है जो कुदरत हमें पहुंचा रही है और हमें दे रही है। अच्छा, आम के लिए बड़ा कहा जाता है कि आम जो है आता गर्मियों में है, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा मोटापा भी कर देगा, वेट बढ़ जाएगा। क्या करना चाहिए? आम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? देखिए, आम तो फलों का बादशाह है। लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस सब में मौसम भी का आम कि बनेगा। यू नो दे मैंगो लवर्स एंड देर रियली वेटिंग कि इस मौसम में आम आए और हम इस्तेमाल करें। कुछ उसके ट्रंक्स काट के रख लें और उसको आपने उसको सैंडविच पे भी लगा के ले सकते हैं, उसको स्मूदीज़ में भी ले सकते हैं। इनफैक्ट ये जो सैलड्स अभी मैंने बताए हैं, अब आप आम को केयरफुली अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपने पूरा सैलड का बोल ले लिया, उसमें आपने कुछ चंक्स मैंगो के डाल लिए, तो वो जो आम है ना वो नुकसानदेह होगा, ना वो आपको स्कॉर्चिंग हीट में आपको तकलीफ पहुंचाएगा और ना आप उससे वेट पुट ऑन करेंगे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप सैलड में उसके कुछ चंक्स डाल लें, ठीक है। और जितने फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौसम में, जितना फल आ रहा है उसको आप सैलड्स के साथ भी यूटिलाइज करें और उसके साथ आप हरा धनिया पुदीना का जैसे मिंट लेमनेड बनता है, जितना आप ले सकते हैं लें, जितने लिक्विड्स, जितने सैलड्स, अच्छा, जितने जितनी भी आपने चीज़ें बताई ना, इससे ना गर्मियों में यूटीआई का प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। और आज आपने कलर भी बड़ा सूदिंग सा पहना हुआ है, विच इज़ लाइक वेरी समरी कलर। तो आप कलर्स भी ऐसे यूज़ करें ताकि आपकी आंखों को भी बहुत ज़्यादा ठंडक मिले। अच्छा, आज नादिया आप कैसा मेकअप करके दिखाएंगी? स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज समरी मेकअप के लिए, तो कैसा होना चाहिए? लाइक हम समर में जो है वो थोड़ा सा लाइट मेकअप ही रखते हैं, कलर्स भी लाइट रख रहे होते हैं, बिल्कुल पेस्टल्स कलर पे मेकअप भी जा रहा होता है। और बेस का स्पेशली जो यूज़ होता है वो कोशिश करते हैं लाइट से लाइट बेस हो, जिसमें मूस बेस भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं, लिक्विड भी लगाते हैं। तो फिक्सिंग स्प्रे का यूज़ आई थिंक के बेस्ट रहता है कि गर्मी जितनी भी हो रही है स्वेटिंग, तो वो फिक्सिंग काफ़ी स्प्रे कवर करता लड़की है। को डे टाइम पर जाना है तो उसको कैसी आईज होनी चाहिए, कैसे लिप्स होने चाहिए? आई शेपिंग के हिसाब से होता है, अगर लाइक थोड़ी सी बिग आइज़ हैं या फिर थोड़ी सी स्मॉल आइज़ हैं, बल्जी आइज़ हैं, इस तरह से जो है वो अकॉर्डिंग अपनी आई शेप से ही करेंगी। बट ये कि थोड़ा सा आइज़ को इन्हेंस कर लें। अगर डे में है तो दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाए, लिपस्टिक भी सॉफ्ट हो जाए और आई मेकअप, लेकिन मेकअप प्रॉपर होगा। ठीक है सही। तो अब हम देखेंगे मेकअप कैसा नादिया करके दिखाएंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाएंगे मेकअप की जानिब। ऑलराइट जी, तो अब हम आगे हैं मेकअप की जानिब। नादिया बलोच आज हमें मेकअप करके दिखाएंगी। मॉडल रूबी हमारे साथ हैं, वेरी प्रिटी मॉडल, और साथ में एक्टिंग भी कर रही है ना आप? हाँ, मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ और ज़्यादातर स्टिल शूट, डिज़ाइनर शूट सब है। रूबी पर कैसा लुक होगा जो नादिया मेकअप करेंगे? सो लेट्स सी। जो मैंने प्लान किया हुआ है वो प्लान ये है कि सॉफ्ट मेकअप फॉर समर, ठीक है, समर वेदर के लिए। तो लाइक हमने ड्रेस भी इनको बिल्कुल समर के हिसाब से बनाया हुआ है, लेमन कलर और वाइट के साथ। और मेकअप जो है मैं इस पर लाइट पीच में मेकअप करूँगी, ठीक है, पीच कलर। तो स्टार्ट कैसे देंगे? बेस कौन सी देंगी? बेस मैंने जो बेस इनको दी है वो मैंने लाइक बिल्कुल लाइट ये इस तरह से क्रीमी बेस दी है, ठीक है, है। very ये light, गर्मियों के लिए soft, बहुत बेस्ट है और पर्स में रखने आप तो लाइक इजी उसको यूज़ करना भी ठीक है। है। लाइक ये मैंने इनकी एप्लीकेशन, क्योंकि ऑलरेडी रूबी की स्किन भी बड़ी अच्छी फ्रेश थी, तो मैंने ये इस तरीके से सॉफ्ट सा हल्का सा बिल्कुल लाइट base सॉफ्ट दिया, मेकअप हमने ठीक है। दिखाना है। And बेस भी then- लाइट होगी, आई शेड भी, लिपस्टिक भी, मोर मेकअप जो है ना कंप्लीट मेकअप हम ठीक लाइट है। और अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? बस लाइट से हम पाउडर भी दे देंगे ब्रश से जस्ट, ठीक है। और फिर हम लाइक पिंक में जो है, पीच पिंक में हम पूरा कंप्लीट मेकअप, इसमें कंटूरिंग भी होगी, इसमें बेस भी होगा, लेकिन सब कुछ होगा, चीज़ें बड़ा लेकिन subtle। सॉफ्ट होगी। चलिए आप जल्दी बताती जाएं। ये क्रीमी बेस है लाइट, एक तो ये गर्मियों में स्टे भी करेगी और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि बेस। अच्छा, लोगों का ये होता है कि क्रीमी बेस शायद स्टे ना करे, लेकिन आप उसे जब बहुत हल्का लगाते हैं तो वो स्टे कर जाती है। लेकिन आप उसे थोप के लगाएंगे तो नेचुरली बात है, फिर वो मिटेगी, आपको फिर उसको एक्स्ट्रा पाउडर करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि देखें, एक तो ब्राइड होती है ना, ब्राइड के लिए तो अच्छा होता है कि वो ज़्यादा बेस लगा कर भी वो उसका स्टे कर जाता है, पाउडर भी कर लें बुरा नहीं लगता। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो नेचुरली जिनका अपना जो जा रहे हैं कहीं पर दावत में, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं लगता कि टू मच केकी बेस वो लगाएं। अगर कहीं पे कोई ब्लेमिशेस या कोई स्पॉट नज़र भी आ रहा है तो लेट इट गो, इट्स ओके, आने दे नज़र। बहुत natural हाँ, लगता है ना नेचुरल फिर। लगता है, वो स्पॉट भी नेचुरल लग रहा होता है जी। अब देखिए कितना फ्रेश लुक आ गया लाइट से मैंने इनको एग्जैक्टली। दिया। और इसे हम कई टाइम भी रिपीट भी कर सकते हैं, रीटच भी कर अच्छा, सकते हैं। इसको पाउडर क्या देंगे, कौन सा वाला? पाउडर हम थोड़ा सा फेयर में देंगे, ठीक है। और
पाउडर हम देंगे ब्रश से जस्ट अच्छा, गर्मियों में जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए। एग्जैक्ट, गर्मियों में यूजुअली ये भी हो जाता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है ना फील होता है कि आपका जो है ना एकदम से ना ऑक्सीडाइज होने लग जाती है। तो आपका बेस जो ऑक्सीडाइज अगर हो रही है तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ना वाइट वाला पाउडर दे, जिस तरह भी नादिया दे रही है, तो उससे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और ये ब्रश पाउडर दे रही हैं जिससे जो है ना आपके स्किन केकी नहीं लगेगी। ये मेकअप जो है जो मैं कर रही हूँ इनका बेस फाउंडेशन में, इसलिए मैंने सिलेक्शन ऐसी की कि नेचुरल बेस के साथ फाउंडेशन के साथ मैंने पाउडर ज़रा सा लाइट कलर का लिया है, वो फिर बेस बाद में ग्रे भी नहीं होती और काफ़ी देर तक ही सेट रहती है नेचुरल। ठीक है, चलिए हमने ये भी दे दिया। और समर में हम जो है कंटूरिंग डेफिनेटली वो हमारी नीड होती है, कंटूरिंग तो हमने करनी है फॉर पिक्चर्स, तो हम कंटूरिंग ज़रूर करेंगे लेकिन सॉफ्ट कलर से करेंगे, लाइट कलर से, जैसे कि मैं इसमें से चूज़ कर रही हूँ। इसमें हमारे पास कंटूरिंग के शेड्स हैं और इसमें जो है ना बिल्कुल लाइट वाला जो शेड है मैं बस जस्ट वो यूज़ हल्का सा वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेरी सॉफ्ट सा शेड। ये किट कौन सी है? आर्टिको के आपको इजीली मिल भी जाते हैं। बाद होते हैं ना ब्रांड्स, खैर अब तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में भी मिल रहे हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता। अच्छा है, इसमें डार्क भी है लाइट भी है, समर में आपने लाइट कंटूरिंग कर ली। अच्छा, मैंने देखा बहुत ज़्यादा आपने जो इसको ब्लैक नहीं दिया, इसको मिक्स दिया है इसको थोड़ा सा ना, तो ये शेड्स के आपके जो पैलेट्स होते हैं उसका यू कैन इवन मिक्स कलर्स उसमें, तो ये एक आसानी हो जाती है। और बिल्कुल लाइट से ना हम बिल्कुल शार्प लाइंस भी नहीं बनाएंगे इसमें, नोज पे भी समर में सॉफ्ट तो सा मैं बिल्कुल लाइट, इसी से वैसे ही नोज इनकी इतनी प्यारी है। हाँ शार्प नोज और बिल्कुल लाइट वाइट या कुछ हमें गोल्ड देने की जरूरत भी नहीं है, हमने बिल्कुल बेस कलर नेचुरल सा जो है इसका जो बेस कलर है ये हमने लेके इनकी सिर्फ टिप पे हमने दे दिया, हल्का एनहांस करेगा, शाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि डे टाइम भी है, समर और भी है। वैसे पता है गर्मियों में इतनी शाइन, और स्पेशली कराची वेदर में जो है ना ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो शाइन ज़्यादा हो जाती है। मैट कलर लगा रही हूं उनका ना, सिर्फ एनहांस हमने करना है, हमने बिल्कुल शाइनर या कोई हैवी ज्वेलरी तो हम पहन नहीं रहे, ना हम ड्रेस हैवी वेयर कर रहे हैं, लाइट से हमने ड्रेस पहना हुआ लाइट कलर That's का। very nice, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, और लाइक अब हम ब्लश ऑन करेंगे, ब्लश ऑन हम हल्के से पीच ही करेंगे, पिंक और पीच को मिला के जस्ट। अच्छा, व्हाई नॉट ओनली पिंक एंड व्हाई नॉट ओनली पीच? अगर हम सिर्फ पिंक कर देते हैं तो वो पीची भी बहुत ऑरेंज पे ना चला जाए, पिंक करेंगे तो सिर्फ पिंक मेकअप नहीं दिखाना है, थोड़ा सा मिक्सिंग आपको पता है ना आर्टिस्ट कर रहे होते हैं, ब्लश ऑन में भी और आई शेड्स में भी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सा मेकअप हो जाता है, एक ही कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। और आईज में आप क्या करने वाले हो? आईज में मैं आईलेट पे जो है पीच कलर ही दूंगी। ठीक है, ठीक है। जस्ट वन पीच कलर। और इसी हमें हल्का सा वो पिंक भी मिला लिया, फिर से फिंगर ब्लैंडिंग कर ली नेचुरल उसके करने के लिए, लाइट मेकअप को करने के लिए। अगर मैं इस तरह से ब्लैंडिंग फिंगर से करती हूँ तो नेचुरल हीट से भी बहुत अच्छी ब्लैंडिंग हो जाती है और उसकी लास्टिंग भी बढ़ जाती है। ओके, लाइट कलर को लेके हम आईलेट के इनर साइड पे लगा रहे हैं ताकि वो एक लाइट एंड डार्क वाली भी बिल्कुल थीम आ जाए। अच्छा, हर मेकअप आर्टिस्ट की एक और ख़ास बात ये भी होती है कि जब वो लाइट मेकअप कर रहे होते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होता है, जब वो हैवी करते हैं बिल्कुल डिफरेंट होता है, ब्राइडल करते हैं बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हर मेकअप की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, तो उनको आप ज़रूर फॉलो करें। आईज के नीचे भी हम लाइट पिंक यूज़ कर रहे हैं, Yes, ठीक है। सच ये यूज़ करने से आईज थोड़ी सी ओपन नज़र आती है, बड़ी बड़ी लगती हैं लेकिन खुली नज़र आती है, हाँ 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 हाँ। इसलिए कलर शेड देना हमें बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू यूज़ ग्रे या कुछ, अगर ग्रे लेंस हो तो वो क्या डार्क करेगा कुछ थोड़ा सा? हाँ, अगर थोड़ा सा आईज को ज़्यादा शो करने का हो रहा है लेकिन कि मेरी ज़्यादा आईज निकल के आए तो फिर वो पिंक dark ही कर यूज़ लें। करें, हाँ, ठीक है। grey वरना कर लें। अगर ये है कि आपको सॉफ्ट रखना हम है तो डे pink की ही। बात कर रहे हैं, हम समर में बात कर रहे हैं, मैं लाइट सॉफ्ट नहीं, वो वैसे ही मैंने एक जहन में हाँ, सवाल exactly। आएगा पूछा। तो अच्छा, हल्के से ना लाइट मेकअप भी हो लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेप्थ कर देंगे ना सिर्फ एंड्स पे, वो भी brown एंड से हल्का सा, Yes, yes, एंड नॉट बिल्कुल। वेरी डार्क कलर, बर्गंडी सा, वेरी सॉफ्ट बर्गंडी सा कलर है, विच लुक्स वेरी नाइस इन फैक्ट। हाँ,
आई मेकअप में डेप्थ का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी हम आई की डेप्थ बनाएंगे आई मेकअप उतना ही खूबसूरत लगेगा। जब हम दोनों शेड्स को लगा लेंगे तो हम एक ब्लेंडिंग ब्रश से लेके जस्ट लाइक लिटिल सा एक ब्लेंडिंग का हाथ ज़रूर लगाएंगे ताकि शेड अलग अलग नज़र ना आए। बिल्कुल ब्लेंडेड आई शेड नज़र आने चाहिए। अब हम लगाएंगे आईलाइनर, और आईलाइनर हम बहुत थिन से लगाएंगे और आईलैशेस के साथ बिल्कुल नियर टू आईलैशेस हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं लगाएंगे और ना ही बाहर निकला हुआ, क्योंकि हम डे मेकअप कर रहे हैं समर का, तो बहुत ज़्यादा आउट नहीं होना चाहिए लाइनर को। आई के अंदर ही बिल्कुल आईलैशेस के साथ साथ। पहले मैंने केक लाइनर लगा लिया, अब मैं मार्कर लाइनर लगाऊंगी ताकि स्ट्रॉन्ग लाइन नज़र आए। मार्कर लाइनर लगाना इजी भी होता है और ये इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है कि ये काफ़ी देर तक स्टे भी करेगा। स्किन कलर का हाइलाइटर हम यूज़ करेंगे मैट में, और ये हम आईब्रोज के नीचे लगा देंगे। समर है तो हमें थोड़ा मैट कलर्स यूज़ करने हैं, शाइनी कलर को अवॉइड करना है। और डे में हम वैसे भी डे टाइमिंग्स में वैसे भी मैट जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। नाउ हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे, और लिपस्टिक हम पिंक एंड पीच के साथ मिक्स करके लगाएंगे, लाइक जिस तरह कि हमने आई शेड्स और ब्लश ऑन लगाया। ऑलराइट, तो आज नादिया की मॉडल जो है बिल्कुल तैयार हैं। नादिया के मॉडल रूबी है और रूबी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह से यू हैव डन ग्रेट जॉब। ये समरी मेकअप है, बेसिकली समर्स में आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं, इवन डे में भी, और इवन आपने अगर इवनिंग टाइम पे भी कहीं जा रहे हैं तो हल्का सा चेंजेस करके उसको आप जो है इन्हांस कर सकते हैं। कंप्लीट मेकअप, कंप्लीट इसमें बेस भी है, ब्लश ऑन भी है, आईलैशेस भी हैं, मस्कारा, आईलाइनर, कंप्लीट मेकअप है और इनहेंस भी हो रहा है। ब्यूटी जो है वो निकल के भी आ रही है जैसे कि, और समर के हिसाब से और ड्रेस के हिसाब से हमारा मेकअप रेडी है। सो दिस इज परफेक्ट मेकअप। सो अब आपको हम दिखाएंगे मॉडल्स की वॉक। तो स्टे विद अस राइट नाउ, आपने कहीं नहीं जाना।